पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है। पीपल्स पार्टी ने अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए मुश्तरका हुकूमत बनाई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा कि वो इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जितवाने पर अवाम के मशकूर हैं, अब उन्हें अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं दहशत गर्दी के खात्मे के लिए किरदार पर खुफिया इदारों की मोतरफ हैं। पंजाब की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में कहा कि बदकिस्मती से आज हमें हर किस्म की दहशत गर्दी का सामना है। दहशत गर्द भी डिजिटलाइज हो गए हैं, ज़रूरी है कि हम उनसे आगे रहें। सियासी फाशिज़म भी दहशत गर्दी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। 9 मई को जो मनाजिर देखे वो कभी तारीख में देखने को नहीं मिले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर आला KP और काबीना की मीटिंग हुई। अस्करी हुकाम ने वज़ीर आला और काबीना को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में इफ्तारी का एहतमाम किया गया था, वहाँ काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फ़ौज से फ़ाल राबतों और ताउन पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सेशन से खिताब भी किया, हम अपनी फ़ौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फ़ौज के साथ बैठेंगे। IMF पाकिस्तान के साथ आइंदा माह में नए प्रोग्राम पर बात करने पर तैयार है। तर्जुमान IMF की तस्दीक कम्युनिकेशन डायरेक्टर IMF जूली क्वासेट ने कहा कि बोर्ड से इस माह मंजूरी दी तो पाकिस्तान को तकरीबन $1.1 बिलियन मिल जाएंगे। मजमूई अदायगी तकरीबन $3 बिलियन तक पहुँच जाएगी। तस्लीम किया कि पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद के महीनों में पाकिस्तान की मुआशी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई। अगले हफ्तों में पाकिस्तान के लिए ताज़ा तरीन तरक्की की पेशगोई जारी की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता काउंसिल का इजलास। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की समरी मंजूर। साल 2024 के दौरान गंदम की खरीदारी के हदफ की मंजूरी। दस्तावेज़ के मुताबिक सिंध बलूचिस्तान और पेस्को के लिए 24,50,000 टन गंदम खरीदी जाएगी। सिंध 100 अरब रुपए से 10 लाख टन गंदम खरीदेगा। बलूचिस्तान 5.7 अरब रुपए से 50,000 टन गंदम खरीदेगा। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। दहशत गर्दी की लानत को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। सदर मुमलिकत ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगे। जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निमटने की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलासों का हर माह खुद जायज़ा लेने का फैसला। अमन ओमान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास में सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। कहा मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दूसरी जानिब महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने IG और मुताल्लिक़ा हुकाम को ख़त लिखकर कहा कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने के लिए सिक्योरिटी को अपग्रेड किया जाए। 26 मार्च को खुदकुश हमले के बाद दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया था। कराची के इलाके मंगूपीर में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी जान से गए। पुलिस का एक डाकू को गिरफ्तार करने का दावा, 2 मुलजिमान फरार हो गए। गुलिस्तान जौहर में होटल पर सहरी करने वालों के साथ डकैती। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू ने शहरियों के साथ होटल मालिक और मुलाजमीन को भी लूटा। औरंगी टाउन से 2 मुलजिमान गिरफ्तार। रेंजर्स के तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान की बफर जोन में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में वारदात की वीडियो वायरल हुई थी। लाहौर में एक घर से मुबैना तौर पर 1.25 करोड़ रुपए से जायद की चोरी। मुतासिरा शहरी इफ्तार डिनर पर गया, वापस आया तो घर का दरवाज़ा टूटा मिला। घर से नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान गायब। मुकदमा दर्ज। लाहौर में ही लियाकताबाद के इलाके में 2 ग्रुप्स में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी।
4 मार्च को कराची में डिफेंस के फ्लैट में मिली लाश का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया। पुलिस का दावा है कि मकतूल जहांजेब की बीवी, जो वाक़े के बाद से मफरूर थी, उसने जहांजेब के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कत्ल का मास्टरमाइंड सिक्योरिटी गार्ड उसामा था। मुलजिमा ने बताया कि उसकी निजी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती थी, उसी ने खातून को पिस्तौल दिया था। मुलजिमा और उसका साथी सिक्योरिटी गार्ड 6 अप्रैल तक रिमांड पर हैं। जहांजेब की लाश डिफेंस फेज 8 के फ्लैट से 4 मार्च को मिली थी। टोबा टेक्सिक में 5 बच्चों को किसने जहर दिया? मियाँ बीवी का झगड़ा नया रुख इख्तियार कर गया। अस्पताल में जेर इलाज खातून ने शौहर पर चाय में जहर मिलाने का शुबा जाहिर कर दिया। कहा बाहर से वापस आकर पहले से बनी हुई चाय पी तो फिर हालत ख़राब हुई। उससे पहले खबर सामने आई थी कि शौहर से झगड़े के बाद खातून ने मुबैना तौर पर 5 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर पी लिया था। वाक़े में 4 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों से सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी से मुतालिक जेल रूल्स के शिक के खिलाफ दरखास्त पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से अदालती मामला तलब कर ली। बानी पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने जेल रूल्स की शिक 265 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज इसहाक ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि जेल से बाहर उस शख्स पर कोई कतगन नहीं तो जेल के अंदर क्यों कतगन है? आपने बताना है कि कैदी के ये हुकूक क्यों सल्ब होंगे। आपने उमूमी बातें की हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ जजमेंट्स लगा कर दें। इससे पहले बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुतालिक केस की समाअत में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पंजाब जेल रूल्स के शिक 265 के तहत कैदी सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता। खिलाफ वर्जी पर कैदी का इस्तेहकाक खत्म किया जा सकता है। बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवा चुकी है। इन अफराद को कत्ल किया गया जिन्हें भारत दहशतगर्द समझता था। ये पॉलिसी 2019 से शुरू की गई। ये कार्रवाइयाँ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के स्लीपर सेल्स के जरिए करवाई गई। इससे पहले कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अपने मुल्क में एक सिख के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का पर्दा चाक कर चुके। अमेरिका भी अपने शहरी गुरप्रीत सिंह के कत्ल की साजिश में भारतीय सरकार के मुलव्वस होने का इंकशाफ कर चुका है। पाकिस्तान में खवातीन ऑनलाइन हिरासानी का सबसे ज़्यादा शिकार हुई हैं। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन का इंकशाफ जंग और द न्यूज़ में शाया। DRF की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में तकरीबन 58% ऑनलाइन हिरासानी की शिकायत खवातीन की जानिब से मौसूल हुई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ऑनलाइन हिरासानी की सबसे ज़्यादा शिकायत पंजाब से मौसूल हुई, जिनमें मुतासरा खवातीन की तादाद सबसे ज़्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में DRF को ऑनलाइन हिरासानी की कुल 2473 शिकायत मौसूल हुई। यूटिलिटी स्टोर्स के हर डेली वेजेस मुलाजिम को 25,000 रुपये रमज़ान एजाज़िया दिया जाएगा। मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को ये इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह के बराबर एजाज़िया मिलेगा। मजमूई तौर पर 10,000 से ज़ायद मुलाजमीन को एजाज़िया दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक एजाज़िया रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद के लिए इजाफी ड्यूटीज़ के बायस दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के ऊपर एक एपिक्स कमेटी बनाने का फैसला। रहनुमाओं के मुताबिक बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में एपिक्स कमेटी बनाने का फैसला किया गया। एपिक्स कमेटी कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देगी। 10 रुकनी एपिक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब भी शामिल होंगे। और जजेस को मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला न रुका। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मिल गया। अब तक लाहौर हाईकोर्ट के 6 जजेस को मशकूक खतूत मिल चुके। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के नाम भी खत मौसूल होने की तस्दीक।